वंदे मातरम। जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे चीन पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बनता जा रहा है और कोरोना वायरस के बाद उसने आखिर ऐसा क्या किया है जिससे पूरी दुनिया हैरान और परेशान है, और अमेरिका ने चीन की इस हरकत का जवाब कैसे दिया है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि पूरी दुनिया इस समय इस चाइनीज वायरस का सामना कर रही है और अब तक लाखों लोगों की जान जा चुकी है। इस सब के बावजूद भी चीन अपनी नीच हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अपनी विस्तारवादी नीति और वर्ल्ड लीडर बनने की महत्वाकांक्षा की वजह से चीन ने अभी हाल ही में कुछ ऐसा किया है जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल सकता है। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा नुकसान यूरोप और अमेरिका को हुआ है। जहां यूरोप में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है, तो वहीं करंट टाइम में अमेरिका इस वायरस का हॉटस्पॉट बना हुआ है। अमेरिका में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि वहां रोजाना लगभग 4000 अमेरिकी नागरिकों की इस वायरस की वजह से मौत हो रही है। अमेरिका को इस संकट में फंसा हुआ देखकर चीन ने अभी हाल ही में दो ऐसे कदम उठाए हैं जिससे अमेरिका और चीन के बीच तनाव बेहद बढ़ चुका है। चीन में धीरे धीरे ही सही लेकिन जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है और कोरोना वायरस की वजह से चीन में लागू सभी पाबंदियां हटा ली गई हैं। एक तरफ जहां दुनिया कोरोना वायरस का सामना कर रही है, तो वहीं चीन परमाणु परीक्षण कर रहा है। अमेरिका ने दावा किया है कि चीन ने जमीन के अंदर एक कम क्षमता वाले परमाणु बम का परीक्षण किया है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने लोकनूर टेस्ट साइट पर यह परीक्षण किया है और इसकी तैयारियां साल भर से चल रही थी। अमेरिका को एक चिंता यह भी है कि इन ब्लास्ट के दौरान चीन जीरो ईल्ड का उल्लंघन कर सकता है। जीरो ईल्ड एक ऐसा न्यूक्लियर टेस्ट है जिसमें कोई चेन रिएक्शन नहीं होता है, जैसा कि आम न्यूक्लियर हथियारों के डेटोनेशन के समय पर होता है। भारत के लिए भी यह एक बेहद ही गंभीर समस्या साबित हो सकती है, क्योंकि जिस कम तीव्रता वाले परमाणु बम के परीक्षण का शक अमेरिका ने जताया है, उस पर चीन और पाकिस्तान साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये परीक्षण सफल होता है तो इस बम से किसी भी छोटे इलाके को निशाना बनाना बेहद ही आसान होगा। परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने के लिए अमेरिका और चीन ने साल 1996 में सीटीबीटी यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव बैंड ट्रीटी पर साइन किया था। रिपब्लिकन सांसद टॉम कॉटन के मुताबिक जहां एक तरफ अमेरिका तो इस ट्रीटी का पालन कर रहा है, वहीं चीन इसे तोड़कर अपने परमाणु हथियारों की ताकत बढ़ा रहा है। इससे यह साबित हो जाता है कि चीन भरोसा करने लायक नहीं है और ना ही वह ईमानदारी से काम कर सकता है। यूएस हॉक ने भी ट्रंप सरकार से कई बार कॉम्प्रिहेंसिव बैंड ट्रीटी को तोड़ने की मांग की है, जिससे कि अमेरिका भी अपने स्वतंत्र रूप से परमाणु परीक्षण कर सके। अमेरिका के इन आरोपों को नकारते हुए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि अमेरिका के ये सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। चीन ने हमेशा एक जिम्मेदार रवैया अपनाया है और परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने के लिए चीन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कहा कि चीन ने अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को निभाने के लिए अपने किए गए सभी वादों को पूरी ईमानदारी के साथ आज तक निभाया भी है। दोस्तों, परमाणु परीक्षण के बाद दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर में अपना प्रभाव बढ़ाने और अमेरिकी प्रभाव को कम करने के लिए चीन ने एक और चाल चली। चीन ने अपने जंगी जहाज और एयरक्राफ्ट कैरियर को इस इलाके में उतार दिया, जो पहले तो जापान और उसके बाद ताइवान की सीमा के पास से होकर गुजरे। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन के 5 जंगी जहाज और एक एयरक्राफ्ट कैरियर पहले तो जापान के मियाको स्टेट और उसके बाद ताइवान के बेहद नजदीक से होकर गए। ताइसान के पास से गुजरते समय इन जंगी जहाजों ने सैन्य अभ्यास भी किया। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन का यह कदम ताइवान को धमकाने की एक कोशिश थी। चीन ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब प्रशांत महासागर में तैनात 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स यूएसएस रोनाल्ड रीगन और यूएसएस रूजवेल्ट कोरोना वायरस की चपेट में हैं। यूएसएस रूजवेल्ट के 600 नौसैनिकों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जिसमें से एक नौसैनिक की अब तक मौत भी हो चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि इसी का फायदा उठाने के लिए चीन ने यह उकसावे भरी कार्रवाई की है। दोस्तों, जहां कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका और चीन के संबंध बेहद ही तनावपूर्ण चल रहे थे,
तो वहीं चीन की इन 2 हरकतों ने आग में घी का काम किया है और अब अमेरिका ने भी चीन को जवाब देते हुए पूर्वी चीन से 1800 मील की दूरी पर अमेरिकी पैसिफिक कमांड के अंतर्गत आने वाले गुआम हवाई अड्डे पर एलिफेंट वॉक एक्सरसाइज को अंजाम दिया है। एलिफेंट वॉक एक्सरसाइज कोई रेगुलर एक्सरसाइज नहीं है। अमेरिका ये एक्सरसाइज केवल तभी करता है जब उसे यह लगता है कि कोई दुश्मन देश हमला करने वाला है। इस एक्सरसाइज में अमेरिका अपने लड़ाकू विमानों को ऐसे फॉर्मेशन में खड़ा करता है जिससे कि जवाबी कार्रवाई के लिए बिना देरी किए वह जल्द से जल्द उड़ान भर सकें। यूएस एयरफोर्स और नेवी ने गुआम स्थित एंडरसन एयरबेस पर अपने 1 दर्जन विमानों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया है, जिसमें उसके एडवांस ड्रोन्स, B-52 बॉम्बर्स और एयर रिफ्यूलर्स प्लेन शामिल थे। अमेरिका ने एलिफेंट वॉक एक्सरसाइज करके एक बार फिर ये बता दिया है कि पूरी दुनिया उसे मां शक्ति क्यों मानती है और उसने चीन को भी यह कड़ा संदेश दे दिया है कि भले ही अमेरिका कितनी भी कठिन परिस्थितियों में ही क्यों ना फंसा हुआ हो, लेकिन वह अपने दुश्मन के दुस्साहस का जवाब देने के लिए किसी भी हालत में हर समय तैयार है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।